बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम प्रोकैरियोटी में हम लोग सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनकी लाइफ के मतलब स्टडी करते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज़म है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की लाइफ स्टडी करने से हमें प्रोकैरियोटिक सेल की सारी लाइफ के मतलब डिटेल्स मिलती हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी खुराक हासिल करना और उसे डिफरेंट लाइफ के प्रोसेस के लिए यूज़ करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। तो बैक्टीरिया जो हैं ये किस तरह से खुराक हासिल करते हैं? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हैं ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जिस तरह से प्लांट्स या फिर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इस वजह से इन्हें हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये अपनी लाइफ जो है ये गुजारते हैं कुछ इनमें से एज अ सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में डिके का प्रोसेस शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमस से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ह्यूमस क्या है? जब प्लांट्स जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ख़ास तौर पे उनके लीव्स जब डिकम्पोज होते हैं तो जो डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है उनका, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी जब डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया फीड करते हैं। ऐसे तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे ज़िंदा जानदारों के जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर सर्वाइव करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ये अपने जिस जानदार के जिस्म के ऊपर या अंदर रहते हैं ऐसा जानदार होस्ट कहलाता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादातर 99% बैक्टीरिया जिन्हें हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कह देते हैं वो डिज़ीज़ काजिंग होते हैं। वो अपने होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं और उसमें डिज़ीज़ पैदा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं। कुछ सिर्फ बहुत कम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया सिर्फ ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और वो अपनी खुराक दो तरह से बना सकते हैं, या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है या कीमोसिंथेटिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है? दे कंटेन डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच हैव द एबिलिटी टू absorb and retain light energy and then shift into chemical energy। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कलरफुल होते हैं और वो लाइट को एब्जॉर्ब करने, उसे थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर करने और फिर केमिकल्स में शिफ्ट करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अदर देन लाइट डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हैं एज आ एनर्जी सोर्स। वो उन बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया जो हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनको वो तोड़ते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी से फिर अपने लिए फूड मालिक्यूल्स बनाते हैं और उन फूड मालिक्यूल्स को प्रोसेस करके आगे उनसे एटीपी बनाते हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, बट दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं? ये ज़मीन में मौजूद अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सल्फ़र या फेरस आइंस जो हैं उनसे एनर्जी जो है वो ट्रैप करते हैं, और ओवरऑल जो है वो अपने लिए एनर्जी जो है वो डिफरेंट केमिकल से लेने के बाद उससे फूड मालिक्यूल्स बनाते हैं और फूड मालिक्यूल से एटीपी बनाते हैं। नीचे एक इक्वेशन दी हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सूरज से रोशनी लेते हैं, एंड दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, और उससे ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं विच आर द फूड मालिक्यूल्स। फिर वाटर रिलीज़ होता है और सल्फ़र रिलीज़ होती है।
green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria and पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो ये था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है जी रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करना जो है, दिस इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है बैक्टीरिया में वो दो तरह की हो सकती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। अगर तो बैक्टीरिया जो है एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो ऑक्सीजन को यूज़ करें एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ऐसी रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर बैक्टीरिया जो हैं वो अदर देन ऑक्सीजन कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ करें एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इस ऐसी रेस्पिरेशन कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास बैक्टीरिया के एक और टाइप भी है, उन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कैन ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में इक्वली ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं दे नीड वेरी लिटिल कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उन्हें फॉर देयर रेस्पिरेशन। ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनमें टॉक्सिसिटी काज करती है और इनकी कॉलोनीज जो हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। सूडोमोनास एक एरोबिक बैक्टीरियम है। स्पाइरोकीट्स एनारोबिक बैक्टीरियम है। इकोलाई एक फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम है। कंपाइलोबैक्टर इज़ अ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम। ये MCQs में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ ग्रोथ? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स की तादाद में इजाफा होना क्या कहलाता है? ग्रोथ। जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें ग्रोथ डायरेक्टली रेफर टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिकॉज ईच सेल considered to be an individual. So growth is considered to be now increase in number of individual in microscopic unicellular organism. तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को कहा जाता है। ये बैक्टीरियल सेल्स जो हैं ये किस तरह से करते हैं अपनी ग्रोथ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। Simply one cell divide, enlarge and divide into two cells within 20 minutes. This is known as binary fission. It is a asexual mode of reproduction. Its chromosome duplicate and plasma membrane pinches inward at the center of the cell. When nuclear material has been evenly distributed, the cell wall grows inward to separate cell into two. नीचे डायग्राम दी हुई है, देखें ये एक सेल है। सबसे पहले सेल के अंदर जो क्रोमोसोम दिखाया हुआ है उस क्रोमोसोम वो रेप्लिकेट करता है, उसकी दो कॉपीज़ बन जाती हैं। फिर सेल एनलार्ज होता है, उसके बाद इसकी सारी सेलुलर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होने के बाद जो सेल वॉल होती है वो पिंच ऑफ होना शुरू होती है, अंदर की तरफ दबना शुरू होती है और अल्टीमेटली एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। द सीक्वेंस रिपीटेड एट इंटरवल बाय ईच न्यू डॉटर सेल विच इन टर्न इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। इस तरह हर 20 मिनट्स में एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल्स इस तरह बनते जाते हैं। वंस द डिवीजन इज कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रो एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर्स। द इंटरवल टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड करके जब दो बैक्टीरियल सेल बना देता है उसमें जो टाइम होता है तकरीबन 20 मिनट्स का होता है और इस टाइम को हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं। इसी तरह जब बैक्टीरिया को हम लोग इनोकुलेट करते हैं किसी भी पेट्री डिश के ऊपर तो उसके डिफरेंट हम फेजेस में से गुजरते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है लैग फेज़। लैग फेज़ जो होता है ये प्रिपरेटरी फेज़ होता है। बैक्टीरिया इसमें डिवाइड नहीं करते बल्कि डिवाइड करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इसको कहते हैं लैग फेज़। फिर होता है लॉग फेज़। लॉग फेज़ में बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और अपनी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब
पहले से मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है और नए बैक्टीरिया साथ साथ बन रहे होते हैं, तो रेट ऑफ डेथ और रेट ऑफ ग्रोथ दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस फेज़ को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फेज़। इसी तरह फिर आफ्टर स्पेसिफिक टाइम जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होती है और जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो होती है, दोनों की वजह से जो रेट ऑफ डेथ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है और इससे नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो है वो कम होने लगते हैं। इसको हम कहते हैं डेथ और डिक्लाइन फेज़। तो इस तरह बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट फेजेस में से गुजर के अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, जिसे हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। ये दो बैक्टीरियल सेल दिखाए हुए हैं और ये जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है पिल्लाई। दो बैक्टीरिया जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं और पिलस जो है यानी सिंगुलर पिलस उसके ज़रिए एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ये जो पिलाई होते हैं ये अंदर से हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। दे एक्ट एज अ ट्रांसफ़र पाइपलाइन, ये एक पाइपलाइन का काम करते हैं। और फिर जो बैक्टीरियल सेल्स जो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और कॉन्जुगेशन पिलस से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जब वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं उसके बाद दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद ये फिर सिंपल बाइनरी फिशन से ही डिवाइड करते हैं, जो कि एसेक्सुअल मोड है। लेकिन इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से क्या आता है जी, वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस जो हैं वो फिर एवोल्यूशन का बायस बनती हैं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कॉन्जुगेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट देखेंगे क्या टॉपिक है।